Hello students, my name is Sachin Kumar Gupta and today I want to discuss the topic electric field at an axial point of a dipole. So let's start with the topic. First of all, I have to discuss what is electric dipole. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर समझ में आता है तो आपको क्या होगा, ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, यानी ए पेयर ऑफ, यानी अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या होगी, तो ए पेयर ऑफ इक्वल एंड opposite charges are separate by a small distance. A pair of equal and opposite charges are separated by a small distance. This combination is called electric dipole. and the distance between two charges are very small, and now we assume that is 2. ये जो डिस्टेंस है आपका 2 है, ये हमने अज्यूम किया है, माना है. ये कुछ भी मान सकते हैं. यानी दो आपके जो चार्जेस हैं उनके जो बिटवीन आपका जो डिस्टेंस होगा वह आपका 2 है. ये आपका क्या है, मिड पॉइंट O है. यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये मिड पॉइंट O है. तो दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये आपका मिड पॉइंट है, उससे ये दूरी आपकी जो डिस्टेंस होती है वह स्मॉल है, और ये दूरी भी आपकी स्मॉल है. तो ये स्मॉल है, तो इन दोनों को अगर जोड़ें तो इनके बीच की दूरी 2 है. अगर स्मॉल ए मानता तो a/2 तो थोड़ा सा क्या होता है न्यूमेरिकल, या फिर हम बात करें इसका डेरिवेशन करने में a/2 चलता है, तो वो थोड़ा सा टफ लगता है. इसलिए हम यहाँ पे ये डिस्टेंस आपका 2a मान के चलते हैं. अब हम बात करते हैं इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक P सदिश के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो आपका क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो आवेश होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो आपका क्या होता है, जो चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो बिटवीन जो डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, उनका आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है. कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के चार्ज और उनके जो बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उनका जो आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा. दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताता क्या है, दैट इज़ ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को आपका बताता है. अब चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपका क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी तो हम कह सकते हैं, तो P सदिश बराबर क्या होगा, Q × 2a, और वह आपका क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी उसको हम लिखते हैं P कैप. तो P कैप इज़ द यूनिट वेक्टर, एंड डायरेक्शन जो होगी इसकी वह आपकी क्या होगी, -q से आपकी क्या होगी, +q चार्ज की तरफ होती है. इस चार्ज की वजह से ही मैं जो आपका ये डायग्राम है, ठीक है, उसको इस तरह से बनाते हैं, -q से +q की तरफ. तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये चीज़ हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपके क्या होते हैं, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेट बाय ए स्मॉल डिस्टेंस. दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में आपका क्या होगा, जो एक चार्ज होता है उसका जो आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके जो बिटवीन जो आपका डिस्टेंस होता है उनका मल्टीप्लिकेशन आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है. इसकी डायरेक्शन आपकी क्या होती है, वह आपकी -q से +q की हो. तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे बना दूँ, ये +q और ये -q, तो इसकी डायरेक्शन आपकी क्या होगी, हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी. तो थोड़ा हमारे लिए इजी होता है, कन्वीनियंट होता है, इसलिए हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल पॉइंट पर.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल पे हम बात करते तो क्या होगा, ये आपका माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये आपका ओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल से क्या होगा, यानी दोनों चार्जों से जो आपकी क्या होगी, कोई जो आपकी एक लाइन पास करे, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसके जो दोनों चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस से आपकी क्या होती है, यदि कोई आपकी जो लाइन पास करती है दैट इज़ कॉल्ड एक्सियल, ठीक है। और यदि आपका क्या होता है, यदि क्या होता है, जो आपका क्या होता है, यदि कोई लाइन आपकी क्या होता है, जो आपका मिड पॉइंट होता है, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर होता है, सेंटर जो आपका ओ है, अगर उससे कोई लाइन पास कर दे तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन और ये आपका एक्सियल लाइन हो गई, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक्सियल लाइन की। तो एक्सियल लाइन की हम बात करते हैं, यानी हमें एक्सियल लाइन पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लेते हैं इस थोड़ा सा, ये आपका इस तरह से लेते हैं, ये आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये इनका जो है आपका मिड पॉइंट है, इनके जो बिटवीन डिस्टेंस है वो आपका 2a है, ये आपका a है, ये आपका a है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, सपोज करते हैं जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका a पॉइंट पर है, पॉजिटिव चार्ज आपका b पॉइंट पर है, इससे कोई लाइन आपकी क्या कर रही है, पास कर रही है, तो ये आपकी क्या हो गई, एक्सियल लाइन हो गई, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जो आपका क्या है, जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मिड पॉइंट है उससे क्या है, आपका स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो ये मैं मान के चलता हूँ, ये आपका कोई पॉइंट P है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ आप ध्यान रखते हैं कि ये आपका क्या है, P सदिश, ये P सदिश क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को बता रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं बोलता हूँ मुझे P पॉइंट पर, यानी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डायपोल से के मिड पॉइंट से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु, जो कोई पॉइंट है वो P आपका सिचुएटेड है। अब उस P पॉइंट पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू माइनस q चार्जेस और प्लस q चार्जेस की वजह से। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q चार्ज एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पे माइनस q चार्ज की वजह से माइनस q चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ थोड़ा सा ये आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि यदि इफ़ जो आपका ये नेगेटिव q चार्ज है, ठीक है, इसको नेगेटिव q चार्ज है, तो ये मान के चलिए ये r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह आपका क्या होगा, KQ/r²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वह आपका क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन आपकी क्या होगी, दैट इज़ बेस्ड ऑन द टेस्ट चार्ज Q0। अब Q0 की जो प्रॉपर्टी होती है वह क्या होती है, जो Q0 होता है उसका जो आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, और उसका जो और जो नेचर होता है चार्ज का वह होता है पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस q चार्ज की वजह से आपका क्या करना है, P पॉइंट पे आपका जो Q0 है उसको हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, उसका जो है मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वह आपकी क्या होगी, इस दिशा में होगी। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपके क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इसकी वजह से ही होगा। अब यहाँ पे अगर करें प्लस q चार्ज है, तो प्लस q चार्ज की वजह से अगर हम क्या करते हैं, अगर स्मॉल r डिस्टेंस पे क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, KQ/r²।
आर स्क्वायर। लेकिन आपका क्या होगा, इस क्यू नोट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वह आपकी क्या होगी, ये आपका क्या है पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये आपका रिपल्सन होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इस चीज़ का यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, तो ये आपको आना चाहिए। तो इस P पॉइंट पे जो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्यू टू आपका क्या है, माइनस क्यू चार्जेस की वजह से, तो माइनस क्यू चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वह आपकी क्या होगी, ये आपका नेगेटिव, यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रख रहे हैं, वो उसकी जो नेचर है पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, आपका अट्रैक्ट करेगा, तो ये E माइनस क्यू की इधर की दिशा में, तो हम ये कह सकते हैं E माइनस क्यू, वैक्टर E माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू, और इनके जो डिस्टेंस होगी तो माइनस क्यू और जो आपका ए पी, तो के क्यू बटे ए पी का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पी ए साइड। ठीक है, आपको समझ में आया कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह आपका क्या है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर आपका क्या हो जाएगा, के क्यू बटे ए पी का होल स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। अगर मैं इस तरह से लिखता तो यहाँ पे सिर्फ ये क्या होता, मैग्नीट्यूड होता, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने इसको क्या है वेक्टर की फॉर्म में लिखा है, तो वेक्टर की फॉर्म में लिखा है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना होगा, तो ये पी ए साइड हो गया। अब यहाँ पे ए पी आपको देखते हैं, तो ए पी डिस्टेंस क्या होगा आपका, ए पी डिस्टेंस क्या होगा, ये दूरी है आपकी, जो डिस्टेंस है वो आर है, ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर प्लस ए, इसको हम लिख सकते हैं ई माइनस क्यू वेक्टर बराबर के क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा पी ए साइड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम बात करेंगे प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा 8 पॉइंट पी पर, तो वो क्या होगा आपका, अब यहाँ से हम देखते हैं प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे, तो ये पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो इसका क्या होगा, ये रिपल्शन करेंगे। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये रिपल्शन ऐसे ही क्यों हो रहा है, तो हमेशा ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो भी चार्ज जिस भी डायरेक्शन में, यानी आपका जो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वह क्या होगा, उस चार्ज से जो पास होने वाली लाइन है उस लाइन के क्या होता है, आपके उस लाइन पर होता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपके ये दो चार्ज हैं, अब आपका क्या होगा, ये चार्ज किसी भी नेचर के हों, चाहे वह आपके सेम नेचर के हों चाहे अपोजिट नेचर के हों, सेम नेचर के होंगे तो रिपल्शन होगा, अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वह क्या होगी, जो इन चार्ज से जो आपकी क्या होगी पास होने वाली लाइन होगी उसी के क्या होगा आपका, उसी के आपकी क्या होती है, अनुदिश होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो E प्लस क्यू आपका क्या हो जाएगा, तो के क्यू बटे ये आपका क्या हो जाएगा, बी पी का होल स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है मैंने वेक्टर, यानी आपको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी पी साइड। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं E प्लस क्यू के क्यू बटे, अब ये दूरी आपको डिस्टेंस निकालनी है, बी पी की डिस्टेंस क्या है, ये आपकी आर है और ये है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आर माइनस ए, और के क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये आपकी क्या हो जाएगी, बी पी साइड। तो अब यहाँ से हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा बोर्ड छोटा होने की वजह से। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो आपका ये जो पॉइंट P है जिस पे हमें क्या करना है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो जो आपकी क्या होगी, जो आपकी ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह क्या होगा आपका, भाई इन दोनों की वजह से आपका हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग आ रही है। जैसे इसको यहाँ समझ लेते हैं, ये आया आपका E माइनस क्यू और ये आपका आया E प्लस क्यू। ठीक है, तो ये E प्लस क्यू, E माइनस क्यू।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये एक ही आपके क्या है, एक ही लाइन पे आपके क्या है, सिचुएटेड है, और इन दोनों के जो बिटवीन एंगल होगा वो आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो जो आपका क्या होगा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह आपका क्या होगा, या तो ये होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, या फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो एक्सियल पॉइंट पर वह होगा E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होगा, जो आपका क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा वह आपका क्या हो जाएगा, उसमें से घट जाएगा ज़्यादा वाले में से। क्यों? क्योंकि यही आपका क्या है, होता है वेक्टर एडिशन का जो आपका रूल है। अब हम यहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं, E प्लस क्यू आपका क्या है यहाँ पे, के क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और E माइनस क्यू आपका क्या है, के क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है वह आपका क्या है, यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। इसमें आपका डिनोमिनेटर है वह आपका क्या है, ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब आपका डिनोमिनेटर यहाँ कम है तो ये ओवरऑल ये वाला जो आपका क्वांटिटी है वह आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और ये आपका कम हो जाएगा। सिंस तो E प्लस क्यू आपका मैग्नीट्यूड आपका क्या है, ज़्यादा E माइनस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसलिए आपका क्या होगा, हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे और इसको फॉलो नहीं करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो ये क्या होगा, ये आपका, तो E आपका क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू माइनस E माइनस, इसको हम लिख सकते हैं तो के क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और अब यहाँ पे क्या है आपका, ये वेक्टर में लिखा हुआ है, तो इसकी फाइनली डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका AP की साइड। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका क्या है एट पॉइंट P बराबर क्या हुआ, के क्यू बटे, तो यहाँ से मैं के क्यू कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है वह क्या होगा, AP साइड। तो E इक्वल क्या हो जाएगा, के क्यू, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर बटे r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू r माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये आपका आया AP साइड। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्या, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab, और दूसरा क्या होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो E बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू, अप्लाई कर देते हैं यही चीज़ डायरेक्ट, तो 4ra बटे आपका क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी साइड आपकी क्या हो जाएगी, AP साइड। इसको तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू के, थोड़ा सा मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग, तो Q इंटू 2a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा आपका 2, तो 2 को मैं आगे ले आता हूँ, फिर r बटे आपका क्या हुआ, r स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर, और AP साइड। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो Q इंटू 2a है, ये आपको ध्यान रखना है कि P आपका क्या होता है, Q इंटू 2a, लेकिन अगर हम P
सदिश लिखते हैं यानी P वेक्टर P लिखते हैं तो वह क्या होता है आपका Q इंटू 2a और ये आपका होता है P कैप, और जिसकी डायरेक्शन आपकी P कैप की क्या होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो आपकी AP साइड है, AP साइड ये इधर हो रही है फाइनली, और ये अभी आपकी डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2k P वेक्टर इंटू आर बटे आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें मैग्नीट्यूड की फॉर्म में तो 2k P R बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p r बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इफ़ क्या है, अब ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है तो ये जो डिस्टेंस होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की डिस्टेंस, ये आपकी क्या होती है बहुत ही कम होती है। तो a इज़ लेस देन r, देन आपका क्या होगा, तो a स्क्वायर इज़ लेस देन तो r स्क्वायर हो जाएगा। सो तो E इक्वल आपका क्या हो जाएगा 2k P वेक्टर r बटे आपका क्या हो जाएगा r स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2k P r से r, 2k P आर क्यू इंटू पी कैप, इसको हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आया आता है सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल इज E इक्वल टू 2kP बटे आर क्यू, और इसकी जो डायरेक्शन है वह आपकी क्या होती है, आप चाहे बोलो AP की साइड या फिर इनटू P कैप, और P कैप आपका क्या होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। ठीक है, इसका अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म हो तो E बराबर 2kP बटे आर क्यू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे आर क्यू। तो जिस तरह से आपका यूज़ हो उस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। धन्यवाद।